तो हम पढ़ रहे हैं न्यूमिज़्मेटिक और एंड एपिग्राफिक सोर्सेज के बारे में, जिसमें मुद्रा और साथ ही साथ जो पुरालेख स्रोत हैं उसके विषय में। तो पुरालेखों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अब हम लेंगे पुरालेख और साथ ही साथ उनका पुरालेखों का ऐतिहासिक उनका महत्व। तो हम ऐतिहासिक अभिलेखों की भी बात करेंगे। तो ऐतिहासिक अभिलेख जो हैं ये तिथि क्रम से प्राचीन अभिलेख मिस्र की चित्रलिपि के माने जाते हैं। सिंधु घाटी के अभिलेख इराकी अभिलेखों के प्रायः समकालीन हैं और इसी के तहत ही भारत में जो अभिलेख हैं उनका हम विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। जैसे मौर्य पूर्व लेख हैं, फिर मौर्यकालीन लेख हैं, फिर शुंग के हैं, इंडो बैक्ट्रियन, शक के, कुषाण के, आंध्र सतवाहन, गुप्त, मध्यकालीन और आधुनिक इत्यादि। इस प्रकार से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। भारतीय शैली के अभिलेख संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। अभिलेखों का जो है ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही महत्व है। अभिलेख जो हैं विशेष तौर पर ये चट्टानों में, स्तंभों पर, गुफाओं की दीवारों पर, ताम्रपत्र, मिट्टी के टुकड़ों पर खुदे हुए अभिलेख जो हैं ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अपना विशेष महत्व रखते हैं। ये विश्वसनीय भी हैं। तो इन्हीं के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से हमारे पास जो हैं अभिलेख हैं, इनके बारे में हम लेंगे। अभिलेखों में यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हम जो मौर्य काल हैं, मौर्य काल के हम मान सकते हैं। मौर्य काल के बहुत से अभिलेख भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। मैंने एक ये पिक्चर जो है, एक मैप जो है ये मौर्य काल का डाला है। यहाँ पर आप देखें तो इस मैप में किस तरह से जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख हैं, उनकी बात की गई है। तो इसमें अशोक के समय के जो अभिलेख हैं, आप यहाँ पर देखें, ये त्रिभुजाकार स्तूप जिसको लिखा है, पिलर ये रेड कलर में और रॉक एडिक्ट ये येलो कलर में यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इस पूरे मैप में आप देखें तो भारत के विभिन्न भागों से यहाँ पर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, नेपाल की तराई, यहाँ के विभिन्न स्थानों पर आप देखेंगे आपको ये सारे निशान, कोई पीले रंग का, कोई देखा जाए तो नीले कलर का, कुछ कोई जो है आपको लाल रंग के आपको ये मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इन भागों में अशोक के समय में जो स्तंभ थे, जो शिलालेख थे, जो इसी के साथ साथ स्तूप इत्यादि थे, ये बनाए गए थे। और इससे हमें एक तो साम्राज्य का भी पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अशोक के समय के ये जो स्तंभ लेख और शिलालेख हैं ये खासकर ये ब्रह्मी लिपि इत्यादि में लिखे गए हैं। और ये जो अशोक के शिलालेखों में 14 शिलालेख 8 भिन्न भिन्न स्थानों से धौली, शहबाजगढ़ी, मनसेरा, कालसी, जगादा, सोपारा, एरागुडी, गिरनार इत्यादि से मिले हैं। अशोक के शिलालेख और उसके विषय में शिलालेख 1 से हमें पशु बलि की निंदा की गई, 2 में समाज कल्याण, मनुष्य व चिकित्सा के बारे में लिखा गया, 3 में अशोक ने जो है ये राज्य के जो प्रादेशिक राजयुक्तों को हर 5 वर्ष धर्म प्रचार हेतु भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा जाता है, इसके बारे में कहा है। चौथे में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की, 5वें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति, 6ठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, 7वें 8वें में अशोक द्वारा तीर्थ यात्राओं का, 9वें में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का, 10वें में राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। फिर 11वां 12वां 13वां 14वें में धर्म की व्याख्या, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, कलिंग युद्ध, धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा इत्यादि के बारे में लिखा है। उसके कुछ लघु शिलालेख हैं जो कि रूपनाथ, गुजरी, भाबरू, मास्की, सहसराम, रामपुरवा से मिले हैं। तो ये बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण माने गए हैं, यहाँ तक कि प्रयाग से भी मिले हैं। तो इसमें भी बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। अशोक के अभिलेख की जो लिपि है
इस लिपि के बारे में खरोष्ठी लिपि में ये उत्कीर्ण किए गए हैं। और इसी के साथ साथ ये माना जाता है कि अशोक का इतिहास भी हमें इन शिलालेखों से ही पता चलता है। अशोक के इसके अतिरिक्त स्तंभ लेख भी हैं, मतलब स्तंभ पिलर जिसको कहते हैं हम, जो कि भिन्न भिन्न भागों से, संख्या इनकी 7, 6 भिन्न स्थानों से में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए, जिसमें दिल्ली तोपरा। और दिल्ली तोपरा ये स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में था और मध्य युगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। अशोक के सातों अभिलेख जो है उत्कीर्ण है। दिल्ली मेरठ, ये भी फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया, पहले मेरठ में था। लौरिया एराराज लौरिया नंदनगढ़ बिहार राज्य के चंपारण में, और नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। अशोक के इन स्तंभ लेखों से बहुत सी जानकारियां हमें मिलती है। सांची, सारनाथ, रुमिंदी, कौशाम्बी, निंगलीवा, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, रामेश्वर, एरागुडी, गोबीमठ, पालकी, गुणक, राजुल, मंडागिरी, अहोरा, सारोमारो, नेतुर इत्यादि। तो यहाँ से जो उसके विभिन्न प्रकार के ये जो स्तंभ लेख हैं, रॉक एडिक्ट्स जिनको कहते हैं, ये मिले हैं। अशोक के गुफा लेख जो है दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बरेबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण किए हुए प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो लिपि है, 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी और मनसेरा की लिपि ब्रह्मी न होकर खरोष्टी है, और बाकी इन सभी की भाषा प्राकृत और लिपि ब्रह्मी है। ये लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी की हम बात कर रहे हैं। तक्षशिला से गरमाइक लिपि में लिखा हुआ एक भग्न अभिलेख कंधार के पास शारे कुना नामक स्थान से यूनानी तथा गरमाइक द्विभाषीय अभिलेख मिला है। हाथी गुफा लेख उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील की दूरी उदयपुर नामक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। तो हाथी गुफा लेख इसको कहा जाता है। रुद्रमन का गिरनार लेख है। तो ये इतने जो शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, ये सारे के सारे लेखों से हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, बड़ा ही ये विशेष महत्व रखते हैं। अब लेंगे हम महत्व के बारे में, अभिलेखों का क्या महत्व है ऐतिहासिक तौर पर। एक तो सबसे पहला है कि इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत जो है वो हम अभिलेखों को ही कह सकते हैं, क्योंकि इनसे हमें एक तो राजाओं का तो पता चलता ही है, साथ ही साम्राज्य का भी पता चलता है, और समय के हेर फेर के अंतर्गत ये नष्ट नहीं हुए हैं। दूसरा, राज्य विस्तार, जैसा कि मैंने बताया कि राज्य विस्तार का पता लगता है कि मौर्य जो साम्राज्य था कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। भारत है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके अतिरिक्त बांग्लादेश, नेपाल की तराई, आधुनिक समय के जो देश हैं वहाँ तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। राजाओं के नाम तथा उनके राज्यकाल की मुख्य घटनाओं के बारे में भी इसी से पता चलता है। राज्य प्रबंध के बारे में पता चलता है, किस तरह का राज्य प्रबंध रहा होगा। व्यक्तित्व और चरित्र की भी जानकारी हमें इससे मिलती है। शासकों की महत्वपूर्ण तिथियों का पता चलता है, कला का पता चलता है, स्तंभ बनाए हैं, चट्टानें हैं, धातु हैं, इनके ऊपर खुदे हुए हैं। और इस अशोक के समय में 50-60 फुट ऊंचे स्तंभ तथा उन पर बने हुए शेर, बैल, हाथी, पशुओं के नमूने आज भी दर्शकों को दंग कर देते हैं। इन स्तंभों पर किया गया पॉलिश आज तक अपनी चमक रखे हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो स्तंभ हैं या ये लेख हैं, ये बड़ा ही महत्व रखते हैं। साहित्यिक गतिविधियों के बारे में पता चलता है इनसे कि देश में कब और कहाँ कहाँ संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषाएं प्रचलित रही, कहाँ कहाँ ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का प्रयोग होता था। अशोक के काल के अभिलेखों का अध्ययन करने से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। खास ये पता भी चलता है कि उसके समय के जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे। सामाजिक और धार्मिक जीवन का पता चलता है कि किस तरह की सोसाइटी थी उस समय की। गुप्तकाल से संबंधित आप देखते हैं कि जो
लेख हैं उसके समय में भी स्तंभ लेख इत्यादि तो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया, तो उससे पता चलता है संस्कृत भाषा ने उस दौर में तरक्की की। इसके अतिरिक्त अशोक के समय में बौद्ध धर्म ने तरक्की की। विदेशों से इस संबंध का भी पता चलता है कि विदेशों के साथ हमारे जो संबंध थे वो कैसे थे, इसका भी पता चलता है इन अभिलेखों से। श्रीलंका, हिमालय की तराई, मिस्र, सीरिया, मकदूनिया, यूनान आदि देशों में जो प्रचारक भेजे, जिन्होंने उन देशों को भारतीय संस्कृति के रंग में रंगने का प्रयास किया, ये जानकारियाँ हमें इन्हीं अभिलेखों से हमें प्राप्त होती हैं। तो ये जो पुरालेख हैं, जो अभिलेख हैं, ये जो शिलालेख हैं, गुफा लेख हैं, ये हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं, खासकर इतिहास में। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे का हम अगले वीडियो में बात करें।